और अब हम जीओपी उत्तराखंड के दर्शकों के साथ एक खास पल को और खास बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आज एसएल ग्रुप अपने 100 साल पूरे कर रहा है। 10 दशक का ये सफर हम आपके बेशुमार प्यार की बदौलत ही पूरा कर पाए हैं। एसएल ग्रुप ने 100 वर्षों में न्यूज और एंटरटेनमेंट के साथ राष्ट्र की प्रगति और सेवा के देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। हम कई क्षेत्रों में अव्वल नंबर पर रहे और यकीन दिलाते हैं कि आगे भी इसी तरह आपके भरोसे पर खरे उतरेंगे। मैंने हमेशा माना है कि बिजनेस शॉर्टकट्स का खेल नहीं होता। ये निरंतरता और धैर्य से आगे बढ़ने का सफर होता है। सफर के सपने बड़े हों, इरादे अटल हों तो तमाम मुश्किलें भी शिखर तक पहुंचने से रोक नहीं पाती। एसएल ग्रुप के 100 वर्षों का सफर संकल्प, समर्पण, संघर्ष, सेवा और सफलता की बेमिसाल कहानी है। इस अद्भुत कहानी को गोयल परिवार की 4 पीढ़ियों ने लिखा है, जिसकी बुनियाद है नेतृत्व कौशल, दूरदृष्टि, जोखिम लेने की ताकत, कभी न हारने की जिद, मानवता की सेवा के मूल्य और राष्ट्रहित का भाव। इन्हीं मूल्यों पर आगे बढ़ते एसएल ग्रुप की धमक आज दुनिया भर में महसूस की जा रही है। तो इसके पीछे भारतीय हुनर और इरादों का परचम लहराने का जुनून भी है। एसएल ग्रुप की कहानी जमीन से आसमान तक बेशुमार उड़ान की है, लेकिन यह भी सच है कि हर सफलता की एक संघर्ष गाथा होती है और एसएल ग्रुप भी इससे अछूता नहीं है। आज से 100 साल पहले 1926 में एसएल ग्रुप की नींव हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर में पड़ी। श्री जगन्नाथ गोयनका ने अनाज की दुकान शुरू की। समय के घूमते पहिए के साथ कारोबार का कारवां धीरे धीरे बढ़ता रहा। रास्ते में उतार चढ़ाव आए, ठहराव आए, फिर ये सफर दिल्ली पहुंचा। अनाज की दुकान में अब दिल्ली के मोतिया खान की दाल मिल जुड़ गई। वक्त चलता रहा, दिन, महीने, साल बीतते गए। फिर आया 1969, जब गोयल परिवार में भाइयों के बीच कारोबारी बंटवारा हुआ। इसी मोड़ पर 1970 में बिजनेस जगत में 20 साल के नौजवान सुभाष चंद्रा ने दस्तक दी। शुरुआत में उनके सामने कोई तय रास्ते या उदाहरण नहीं थे, बस दृढ़ विश्वास था, क्षमता पर अटूट आस्था थी और अपने मूल्यों पर भरोसा रखने का साहस था। लेकिन यह भी इत्तेफाक था कि उस वक्त 20 साल के नौजवान की जेब में सिर्फ 17 रुपए थे। रुपए बेशक कम थे, लेकिन उनके दिलो दिमाग में सपनों का भरपूर खजाना था। 20 साल के नौजवान ने इन्हीं सपनों के पंख लगाकर उड़ान भरना शुरू कर दिया। 1976 में एसएल ग्रुप की नींव पड़ी। 1981 में पहली बार एसएल प्रोपैक लिमिटेड ने देश को लैमिनेटेड ट्यूब से परिचित करवाया। 1990 में मुंबई में भारत का पहला आधुनिक अम्यूजमेंट पार्क एसएल वर्ल्ड शुरू हुआ। 1992 में भारत को पहला प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनल जी टीवी मिला। यह भारतीय मनोरंजन जगत में बड़ी क्रांति थी। अब तक सैटेलाइट टेलीविजन बिजनेस पर विदेशियों का एकाधिकार था। जी टीवी की लॉन्चिंग ने इस मिथक को ध्वस्त कर दिया। परसों से जी टीवी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सरताज है। 1994 में सिटी केबल की शुरुआत हुई। इसके बाद 1995 में देश के पहले 24 घंटे के हिंदी न्यूज चैनल जी न्यूज का आगाज हुआ। 2000 के दशक में एसएल ग्रुप और बड़ा हुआ। शिक्षा से डीटीएच तक, रियल एस्टेट से इंफ्रास्ट्रक्चर तक एसएल ग्रुप ने विस्तार किया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के लिए सफलता केवल बिजनेस खड़ा करने तक सीमित नहीं है। उनका मकसद ये साबित करना था कि भारतीय महत्वाकांक्षा दुनिया में कहीं भी
सिर ऊंचा करके खड़ी हो सकती है। एसएल ग्रुप ने इस संकल्प को हकीकत में तब्दील कर दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100 बरसों की यात्रा में सिर्फ सफलता ही हासिल हुई। सच तो ये है कि 5 बार ऐसे मौके आए जब एसएल ग्रुप पर गंभीर संकट आया। ऐसा लगा मानो सब खत्म। लेकिन वक्त बीता और संकट के बादल भी गुजर गए। ये संभव हुआ क्योंकि एसएल ग्रुप की बुनियाद दीर्घकालिक सोच और दृढ़ संयम पर टिकी है। इसी संयम और सोच पर एसएल ग्रुप ने 100 बरसों में A to Z यानी आदमपुर से Z तक का सफर पूरा किया है। तभी डॉक्टर सुभाष चंद्रा कहते हैं, 100 वर्ष एक उल्लेखनीय उपलब्धि तो है ही, एक जिम्मेदारी भी है। महत्वपूर्ण है उसे सुरक्षित रखना, उससे सीखते रहना और इस संस्था को आगे बढ़ाना।